हेलो, आप लोग कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपको आज बताई मॉर्निंग में कि मेरा साइंस का पेपर था और आज दीदी का भी पेपर है साइंस का। दीदी का भौतिक विज्ञान है और मेरा तो बहुत अच्छा गया है। और दीदी का कैसा गया वो दीदी बताएगी आकर। मैं तो दीदी का वेट कर रही हूँ भाई कब आएगी और मैं उससे पूछूँ दीदी एग्ज़ाम कैसा गया है। तो मैं बालकनी में हूँ इस समय और दीदी का वेट कर रही हूँ। मैं इस समय एक कोना पकड़ ली हूँ बालकनी का और आराम से बैठ गई हूँ। पहले मैं टेबल पर बैठी थी, अब मेरा टेबल पे बैठने का मूड नहीं कर रहा है। अब मैं वेट कर रही हूँ भाई दीदी कब आएगी और मैं दीदी से पूछूंगी। दीदी ने 10th क्लास में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। वो भी मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ी थी, थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ी थी, मस्ती वस्ती की थी। दीदी पढ़ने में तो बहुत अच्छी है, इसीलिए दीदी को फ़ायदा है कि दीदी बिना पढ़े भी एग्ज़ाम दे दे तो भाई फेल तो नहीं होने वाली। और मैं इस समय 10th में हूँ। हमारे घर में दो दो बोर्ड है, दीदी 12th का दे रही है और मैं 10th का बोर्ड दे रही हूँ। तो ये है कि भाई 10th का यदि एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जाता है तो समाज में आपका कोई इज्जत नहीं होता है, घर में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए इज्जत बनाना है तो 10th क्लास में नंबर लाना होगा। अब वेट का समय मेरा ख़त्म हो रहा है। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ कि मैं दीदी का वेट कर रही हूँ बालकनी के पीछे। तो ये मेरा बालकनी का पीछे का आगे वाले रूम का है। मैं किचन वाले बालकनी से दीदी को दिखूंगी ऐसी करके। दीदी कब आएगी चलो दिखाती हूँ। बालकनी से तो उतने क्लीन से नहीं दिखेगा, तो क्यों ना छत से देख लिया जाए कैसी दिख रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। आती जैसे आएगी ना दौड़ के जाऊंगी और पूछूंगी दीदी पेपर कैसा गया। भाई साइंस का पेपर है, मजाक थोड़ी है, अच्छा ही जाना चाहिए। वो भी फिजिक्स का है, फिजिक्स का। हमारा तो फिजिक्स इजी आया था भाई, क्यों झूठ बोले। न्यूमेरिकल्स तो ना के बराबर आया था, एक भी नहीं आया था जब तक मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा आया था। ये दीदी इसी गली से पधारेगी और देखिए कब पधारती है। पधारेगी, जल्द पधारेगी। दीदी तो अभी तक नहीं आई है, तो क्यों ना मैं आपको छत पे का व्यू दिखा दूं कि कैसा लग रहा है। शाम के समय मेरा भी क्लास चलेगा मैथ का, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन का गैपिंग है। यूपी बोर्ड वालों के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि उन लोगों को एग्ज़ाम में केवल एक दिन का गैपिंग है। सारे एग्ज़ाम की बात करें तो सारे के सारे एग्ज़ाम में केवल एक दिन की गैपिंग है। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा हमारे साथ हुआ है, ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, मेरे लिए अकेले थोड़ी ना है, सारे बच्चों के लिए है। सारे बच्चे एक दिन की गैपिंग में ही अपना भविष्य बना रहे हैं। और 5 बजे 5:30 बजे से मेरा महामैराथन चलेगा और 5:15 हो गया, अभी तक नहीं आई। पता नहीं ये 12 वालों की छुट्टी कब होगी। दीदी का सेंटर पास में नहीं है, दीदी का सेंटर दूर पड़ा है और मैं बार बार मेरी नज़र गली पर जा रही है कि दीदी कब आएगी। यही वो गली है जिससे दीदी पधारेगी। दीदी कब आएगी, वेट 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 के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। मैं इसके ऊपर बैठ के इसका वेट कर रही हूँ कब आएगी और मुझे बताएगी अपने पेपर के बारे में। इतना एक्साइटेड मैंने पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन साइंस के पेपर में भाई हूँ मैं इतनी एक्साइटेड। कब आएगी, कब बताएगी और मैं कब उसका मजा लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कितना भी तारीफ़ कर ले कि अच्छा गया है, भाई हो सकता है कि अच्छा गया हो, सब कोई मेरी तरह थोड़ी ना होता है। अब आ भी जाती तो मैं आपको दिखा देती। मैं नीचे दिखाती हूँ कि वेट कर रही हूँ मैं इसका। गली से मुझे पूरी मोहल्ले के लोग दिख रहे हैं, यहाँ तक कि गाय भैंस बकरी सब जा रहे हैं, पर वो मनुष्य नहीं आ रहा है जिसका मुझे वेट है। देखो देखो शायद आ रही होगी, मैं जूम करके दिखाना चाहती हूँ लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। जाने दो, हो जाएगी मेरी बेइज्जती। अभी बज रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:29 और अभी तक छूट जाते हैं सारे लोग, हो जाता है सबका, लेकिन उनका अता पत्ता नहीं है। 9 2 11 है, लगता है पेपर अच्छा गया है, पार्टी कर रही है। मेरा भी क्लास शुरू होने का समय हो गया, लेकिन मैं कब का वेट कर रही हूँ कि आएगी तो मैं उसका आप लोगों के सामने पूरा रियल वीडियो दिखाऊंगी कि कैसा उसका पेपर गया है। मेरे साथ साथ आप लोग भी तो थोड़ा मज़ा ले ले कि कैसा, और कौन कौन 12th में है और कौन कौन 10th में है, मुझे ज़रूर बताना। ये मनुष्य आ गई थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं चला। दीदी कैसा गया पेपर? साइंस का पेपर था तुम्हारा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आते ही मुंह साफ कर रही है दीदी, बताओ। अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया, मुझे मालूम था भाई, फिजिक्स का था ना। केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री? मुझे ये भी नहीं मालूम। मैं सुबह से बता रही हूँ सबको कि तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है।
भाई इसका भी साइंस था, मेरा भी साइंस था। मेरा तो इतना अच्छा गया है कि शायद मैंने कोई अच्छे कर्म ही किए थे। दीदी आते ही मुंह धो रही है, इसको अपनी ब्यूटी का बड़ा घमंड है, पहले अपने ब्यूटी को ध्यान देती है। दीदी दिखाओ पेपर, दिखाओ दी, पेपर दो, पेपर कहाँ है? अरे पेपर दो ना। इसी में कहाँ गया? नहीं पता, कहाँ फेंक दिए। ये 12th की स्टूडेंट है, इनको पेपर भी नहीं मालूम कि पेपर कहाँ है इनका। दीदी बताओ पेपर दो ना, दिखा दो एक बार, दिखा दो सबको पेपर कैसा है तुम्हारा। पेपर निकालो दी, पेपर निकाल रही है। निकालो निकालो पेपर निकालो अपना। ये रहा दीदी का अमानत आज आ गई है। और दीदी की राइटिंग आप देख सकते हैं, सिर्फ इसने नाम लिखा है, बहुत ही सुंदर है भाई। इसने अपने राइटिंग से ही एग्जामिनर का मन मोह लिया है, लेती है। टीचर भी इसकी तारीफ बहुत करते हैं, मेरी राइटिंग करती है। तो दीदी का केमिस्ट्री था भाई, दीदी का फिजिक्स नहीं था, दीदी का EB सेट था 337। और ये रहा यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर। देख लो क्वेश्चन देख लो भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये इसका IUPAC नाम दिया जाता है। तो इसमें एक कार्बन है तो और एकल बंध भी है, तो मैं इसका आंसर बता सकती हूँ कि ये एल्केन समूह का है, इसीलिए इसका नाम एल्केन होगा। और ये देखो इसमें 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा है और 2 कार्बन पे ब्रोमो शब्द है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, हाँ 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। मैं इसका आंसर दे रही हूँ भाई। ये कौन सी प्राणी है, मैं इसको नहीं जानती, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। ये भी नहीं जानती ये भी नहीं जानती। ये कार्बन के अपर रूप है, मैं ये बता सकती हूँ। और ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, वही चीज़ें रिपीट किया गया है। और क्या आया है ये, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि दीदी अपने एग्ज़ाम में बैठे बैठे, आपको ये दिख रहा होगा कि जिसमें भी ऐसे इस थोड़े से गोले टाइप के हैं, तो दीदी क्या की, इन सबों को ब्लू पेन से भर डाली है। आप देख रहे हैं पूरी पेपर में इसने यही किया है भाई। क्या लिखा होगा, 3 घंटे तो इसने अपने पेपर को ही सजाया है। आप देख सकते हैं एक एक में गोले कर डाले हैं। इसको मतलब पता चल गया, इसको आ नहीं रहे थे भाई। देखो कैसे इसने पूरे पेपर में गोले किए हैं भाई। मेरा भी यही हालत होगा लग रहा है। नहीं भाई, मैं पढ़ने वाली हूँ, मुझे साइंस थोड़ा पसंद है। दिखाया आप लोगों को कि दीदी का फिजिक्स का तो पेपर था नहीं, केमिस्ट्री का पेपर था। और दीदी पूरे पेपर में जो हल्के हल्के से गोले गोले होते हैं ना, उसने क्या किया है कि ब्लू पेन से उसने पूरा गोला कर दिया। मेरा 20 तो MCQ मुझे भरने में इतना मेहनत लगता है, कभी कभी तो आती है मैम और मुझे 4 बार बोल के जाती है कि मैं 15 मिनट में ये MCQ जो तुम्हारा मार्कशीट है वो लेके चली जाऊंगी, तब जाके मैं भरती हूँ। और वो सोचो भाई, सोचो, हे भगवान, ये बहुत महान लड़की है। उसने पूरे पेपर पे अपना कमाल दिखा दिया, उसने पूरे को गोला 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 कर डाला। बात तो सही है। तो ठीक है, दीदी का तो केमिस्ट्री का पेपर भाई अच्छा नहीं गया, मेरा साइंस का पेपर अच्छा गया। तो तब तक के लिए मैं बाय बाय करना चाहती हूँ।